श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारी वाणी आज श्रवण कर रहे हैं। आइए श्री जम्मू स्वामी जी के परम पावन जीवन चरित्र के माध्यम से आपने सुना जम्मू कुमार, उनकी आठों पत्नियां और प्रभु कुमार, ये सभी एक ही कक्ष में उपस्थित हैं और आम भाषा में जिसे कहते हैं खींचतान या रस्साकसी चल रही। जम्मू कुमार की पत्नियां चाहती हैं हम जम्मू कुमार को अपनी तरफ खींचें और जम्मू कुमार चाहते हैं कि मैं अपना कल्याण तो कर ही रहा हूं, अपने साथ साथ ऐसा जतन करूं इनका भी क्या हो कल्याण। प्रभु कुमार जब तक नहीं समझा था तब तक वो भी जम्मू कुमार को संसार में खींचने का प्रयास कर रहा था। पर जब समझ आ गई तो वो खुद भी गिरने वालों की लाइन में लग गया। सारा खेल समझ का, सारा खेल जब तक समझ नहीं आती तब तक मोह और माया घेरे रखती है, और जब समझ आ जाए तो मोह माया की क्या हिम्मत है। सारे संसार को बांट सकती है मोह माया, पर जिसे समझ आ गई उसे कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जम्मू कुमार की 8 पत्नियों में से पहली पत्नी, जिनका नाम है समुद्रश्री, उन्होंने देखा प्रथम कुमार खुद भी जम्मू कुमार की तरफ हो गए तो बड़ा धक्का सा लगा। कुमार ने इतने अच्छे तरीके से ये जम्मू कुमार को समझा रहा था, हमें कुछ उम्मीद कुछ आशा जग रही थी, पर अब ऐसा लगता है जम्मू कुमार ने उसे अपनी तरफ कर लिया है, हमें भी अपनी तरफ ना कर दे। अभी तक हमारा पलड़ा भारी था, अब ऐसा लगता है जम्मू कुमार के पलड़े में
पीड़ा नहीं पहुंचानी। अहिंसा तो इतनी अच्छी बात है, दूसरों पे दया करना तो इतनी अच्छी बात है, दया तो देवी है, भगवती है, पर जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। आपको हमारे ऊपर दया नहीं चाहिए, आपको हमारे ऊपर प्रेम आना चाहिए, करुणा आनी चाहिए। हमारी छोटी छोटी उम्र, अभी कल शाम को ही लोग आपके घर में आई है और आप होगी आंख बंद करके मुंह बंद करके बैठे हो। दया करनी है तो सबके ऊपर करो, हमारे ऊपर दया क्यों नहीं करते? आपके जाने के बाद हमारा क्या बनेगा, हमारे बारे में भी कुछ विचार करो। और सुनो मेरी बात, आप मुक्ति का सुख पाने के लिए ये जो सुख प्राप्त हो रहे हैं इनका त्याग कर रहे हैं। ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। पता नहीं मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सुख तो मिले हुए हैं, ये तो अपने हाथ में है, इन्हें आप छोड़ रहे हो। और मुक्ति का कल्पित सुख बता रहे हैं कि या नहीं है, केवल कल्पनाओं में तो है, केवल उसके बारे में सुना ही तो है, देखा तो नहीं, जाना तो नहीं। और ये तो आप देख भी रहे हो, जान भी रहे हो, समझ भी रहे हो। तो आप मूर्खता मत करो। ऐसा भी हो सकता है आप जोश जोश में आकर के साधु जीवन ले लो और बाद में आपसे वो साधु जीवन ना बने, क्योंकि ये लगभग ये तो है ही पहाड़, ये तो रहता ही जंगलों में है, पहाड़ों में है, छुप छुप के रहता है। इसका तो शरीर बड़ा मजबूत है, ये तो कुछ भी सह लेगा। पर आपको इतने थोड़ा हो, आपको ये नहीं पता कि गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है, भूख किसे कहते हैं, प्यास किसे कहते हैं। और एक बार साधु जीवन लेने के बाद नंगे पांव चलना, नंगे सिर रहना, अपने पात्रे, अपने कपड़े, अपने उपकरण स्वयं उठा करके चलना, ये आपसे नहीं हो पाएगा। आप छोड़ दो इस प्यार को। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुना, कहीं आपको पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए पहले ही सोच लो। सुनो मेरी कहानी। मारवाड़ के अंदर एक सुवरी नाम का गांव है। उस गांव के अंदर
मालपुए नहीं उगते हैं, इनको तो बनाना पड़ता है। कहते जो भी कुछ करना पड़ता है सारा कुछ मेरे को सिखा दो। अब अपने खेत में लेकर के गए, गन्ने की खेती दिखाई, गन्ने के बीज दे दिए, गेहूं के भी बीज दे दिए, क्योंकि गेहूं के आटे से मालपुए बनते हैं। बीच में गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है। फिर उसके अंदर जो भी विधि थी सारी की सारी विधि बता दी, अच्छी तरह से विधि याद कर ली और सारा याद करके वो दोनों तरह के बीज लेके अपने मारवाड़ में आया। और जिस समय वो वापस आया, मोठ बाजरी की खेती बिल्कुल पकने को तैयार है, कुछ ही दिनों की देर। अब वो कहने लगा मैं उखाड़ करके फेंकूंगा और उसकी जगह पे ये ईख और अनाज, ये गेहूं का बीज बोऊंगा। और परिवार के लोग कहने लगे आपको ये बीज बोने हैं तो बीज अपने पास ही है, कहीं गए थोड़ी है। ये मोठ बाजरी की फसल पक जाए फिर उसके बाद इसको काट लेंगे, उसके बाद आप ये बो देना, थोड़े दिन रुक जाओ। पर नहीं जी, मेरे को तो जल्दी से जल्दी क्या चाहिए, मालपुए चाहिए। और उसने वो समझ लो पकी पकाई जो खेती थी उसने उखाड़ के सारी फेंक दी। पड़ोसी भी कहने लगे क्यों मूर्ख बन रहे हो, पर उसको किसी की सुनने का होश ही नहीं है। मोठ बाजरी उखाड़ के फेंक दी और ईख का बीज और गेहूं के बीज बो दिए। अब ईख और गेहूं के लिए पानी ज्यादा चाहिए, मारवाड़ में पानी इतना होता नहीं है। अब घर में जितनी पूंजी थी, जितना पैसा इकट्ठा किया था, पत्नी के जेवर तक बेच करके उसने कुआं खुदवाना शुरू किया। और पानी इतने जल्दी मिल जाता तो मारवाड़ में पानी की कमी क्यों रहती। आज तो स्थिति बहुत अंतर है, स्थिति के अंदर कमी तो अभी भी है। तो उसका वो जो कुआं खोदना था, खुदाई करते गए, पानी आया नहीं तो सिंचाई हुई नहीं, सिंचाई नहीं हुई तो वो ईख से भी गया और अपनी मोठ बाजरी से भी गया। समुद्र श्री कहती है पति देव आपको आर्य सुधर्मा स्वामी ने मुक्ति के बारे में बता दिया, मुक्ति की कल्पना आपको सुना दी और वो सुन करके आप उसके इतने दीवाने बन गए, मस्ताने बन गए कि मोठ बाजरी के समान हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मतलब 8 पत्नियां तो मोठ बाजरी के समान है, वो तो मिली ही हुई है। और जिस सुख के पीछे भाग रहे हो वो पता नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए अब भी कहती हूँ समझ जाओ, सावधान हो जाओ, आपको बाद में पछताना ना पड़े। जम्बू कुमार कहने लगे समुद्र श्री तुमने दृष्टांत तो बड़ा अच्छा दिया, परंतु ये दृष्टांत दे करके तुमने गलती की है, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार घटना को समझता है, लेता है। जम्बू कुमार कहने लगे वो वक्त औद्योगिक सुखों का दीवाना बना था, इंद्रियों के सुखों का परवाना बना था और इंद्रियों के सुख का लोलुप बन करके उसने जो प्रयास किया उसे बाद में पछताना था। ये कहानी उनके ऊपर घटती है जो इंद्रियों का सुख पाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, बाद में उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। ये कहानी मेरे ऊपर नहीं घटती, क्योंकि मैं तो इंद्रिय सुखों का त्याग कर रहा हूँ, इसलिए ये बात मेरे ऊपर नहीं घटेगी।
दूसरे के अधीन नहीं। पहली बात तो अपने कर्मों के अधीन है। अगर उन्हें कर्म का उदय है तो ये भोग के साधन प्राप्त होते हैं और उन्हें समाप्त हो जाए, बुरा समय आ जाए तो मिले मिलाए भी खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और मिली हुई चीज अगर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए तो कितना दुख होता है। हाँ जी, बड़े शौक से ऐशो आराम के साधन जुटाए, बड़ा सा महल बनाया, आग लग गई। क्योंकि जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो कुछ भी हो सकता है। रेत पड़ गई, चोर आकर के चुरा करके ले गए, किसी रिश्तेदार ने धोखा दे दिया या अपना ही शरीर बीमार हो गया। हाँ जी, तो जो मिले हुए थे अब बिछुड़ गए हैं, वो हमेशा के लिए आदमी को क्या दे जाते हैं? दुख दे जाते हैं, टेंशन दे जाते हैं, तनाव दे जाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं हर समय तनाव में रहते हैं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना नुकसान हो गया, पिताजी ने ये दे दिया, उसने पार्टनर ने बिजनेस में धोखा दे दिया, बहू ने सारा कुछ अपने नाम करा लिया, कुछ भी। तो मिले हुए जो भोग हैं ये कर्म के अधीन है, ये पराधीन है, दूसरे के अधीन है। जो पराधीनता है वो अपने आप में दुख का कारण है। पराधीन सपनेहु सुख नाहि, पराधीन को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। कौन कहते हैं? कि सुनो, नर्मदा नदी के किनारे एक हाथी की मृत्यु हो गई। नर्मदा नदी के किनारे एक हाथी की मृत्यु। अब हाथी का शव पड़ा है और कुदरत का असूल है ये गंदगी को साफ करती रहती है, अनेक तरीके से गंदगी खत्म करती है। तो बहुत सारी चील, बाज, कौवे आने लगे और उस हाथी के शव को खाने लगे। सुबह आते हैं, सारा दिन वहाँ आसपास मंडराते हैं, उसके शव को खाते हैं और शाम को सब अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। एक बार एक कौवा उस हाथी के मल द्वार से उसके पेट में घुस गया। अब बाहर का मांस तो सख्त सख्त और अंदर का मांस नरम नरम, बड़ा अच्छा लगा। शाम हो गई, चलने का समय हो गया, सारे कौवे kaa 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 करने लगे, मतलब चलने का समय है, चलो। पर वो जो अंदर पेट में बैठा है वो निकलने को तैयार नहीं है। मुखिया ने आवाज लगाई
संसार सारा किसके समान है? समुद्र के समान है। और इस संसार के समुद्र के अंदर वो हाथी का शब्द कौन सा है? वो काम वासना, भोग वासना, इंद्रियों के विषय, ये सब हाथी के शब्द के समान। और ये जो जीव है ये उस कौवे के समान है। ये आत्मा किसके समान? उस कौवे के समान। अब वो कौवा उस हाथी के मांस के ऊपर आसक्त हो रहा है, यानी विषय भोगों में, इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो रहा है, मगन हो रहा है। उसे इधर उधर का कुछ नजर नहीं, उसका सारा संसार उस हाथी के मांस में, और कहीं कुछ है ही नहीं। संत आते हैं और आकर के कहते हैं इन काम भोगों को, विषय भोगों को छोड़ो, थोड़ा जीवन के अंदर तप, त्याग, संयम, साधना, धर्म, आराधना जीवन में स्वीकार करो, धर्म के जहाज पर बैठो। जैसे कौवे के पास जहाज आया था, ऐसे साधु संत भी जहाज लेकर के आते हैं, धर्म का जहाज। इस धर्म के जहाज में बैठो। और ये जीवन रूपी कौवा क्या सोचता है? अभी क्या जरूरी है? थोड़े से विषय भोग और भोग लो। हाँ, कमाना है तो सोचता है शादी कर लूं, शादी हो जाए तो सोचता है कि बच्चे पैदा हो जाए, बच्चे हो जाए तो सोचता है इनकी शादी कर लूं, इनकी शादी हो जाए तो सोचता है इनके बच्चे देख लूं। कहते हैं ना, मुंह से ज्यादा प्यार प्यारा होता है, प्यार प्यारा होता है। हाँ? इस संसार के भोगों के पीछे ये शहद की एक बूंद के समान है। इनके पीछे लग के जो बचाने वाला धर्म का जहाज आया है, उसकी उपेक्षा करते रहते हैं। अभी नहीं फिर करेंगे, अभी नहीं फिर करेंगे, अभी नहीं फिर करेंगे, और फिर करते धर्म का जहाज तो चला जाता है। कितने साधु संत भी आए और आकर के चले गए, पर हम वहीं के। हाँ जी, आगे सके थोड़ा सा। जितना पहले करते थे उतना ही अब करते हैं। और कितने तो ऐसे ही होते हैं जितना धर्म पहले करते थे वो भी छोड़ देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जहाँ है वही रहते हैं, समय की रोशनी करते हैं तो बस समय की ही रोशनी करते हैं। जितना धर्म पहले करते थे बस उतना ही करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। और कितने ऐसे होते हैं जितना पहले करते थे वो भी छोड़ के बैठ जाते हैं। तो धर्म का जहाज और हमारी आयु, हमारा समय निकलता जा रहा है, और हम उस हाथी के मांस के ऊपर मंडरा रहे हैं। कब बुरा समय आ जाए, कब मगरमच्छ उस हाथी के मांस को भी खींच ले, फिर हम हाथ मरते हुए रह जाएंगे। जम्बू कुमार कहते हैं, सुनो समुद्र श्री, मैं उस मूर्ख कौवे की तरह जहाज को देख कर भी अनदेखा करना नहीं चाहता। मैं उस मूर्ख कौवे की तरह मरना नहीं चाहता। धर्म के बिना इंसान और पशु में कोई अंतर, इंसान में और पशु में अंतर क्या है? आहार इंसान भी करता है और पशु भी करता है। नींद मनुष्य भी लेता है और पशु भी लेता है। बलवान से मनुष्य भी डरता है और पशु भी डरता है। मैथुन का सेवन मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। ये सारे काम मनुष्य और पशु बराबर करते हैं।
मनुष्य वही श्रेष्ठ है, मनुष्य वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जिसके जीवन में धर्म ही हो। मनुष्य और पशु में केवल धर्म का अंतर होता है। मनुष्य धर्म कर सकता है, पशु धर्म नहीं कर सकता। और जिस संसार की तरफ तुम मेरे को खींचना चाहती हो, जिन मोह वासनाओं की तरफ मेरे को खींचना चाहती हो, जरा सोचो, ये सब मधु लिप्त तलवार की तरह होती है। मधु यानी शहद, शहद की तलवार के ऊपर शहद लगा हुआ है, तलवार के ऊपर शहद लगा है, और कोई व्यक्ति उस शहद के मोह में आकर के उस तलवार को जीभ से चाटता है, तो क्या परिणाम आएगा? मिठास कितने देर को मिलेगी? शहद की मिठास भी तो मिलेगी, वो कितने देर रहेगी? हाँ, एक दिन तो रहेगी। हाँ, एक दिन तो रहती है मिठास, कितनी रहती? आप अगर सुनना चाहते हो, बर्फी पेड़ा लड्डू खाया होगा, हाँ, कितनी देर तक मिठास रहेगी? हाँ, 2 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। तो शहद की मिठास 2 मिनट, 4 मिनट रहती है, पर जो जीभ कट जाती है वो जख्म। ऐसे ही यूं समझ लो, ये इंद्रियों के विषय भोगते समय उनसे जो सुख का आभास होता है, सुख नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, सुख का आभास होता है, वो कितनी देर रहता है? थोड़ी देर रहता है, पर उसका कटु परिणाम कहते हैं क्षीणमित सुखा बहुकाल दुखा। क्षीणमित सुखा बहुकाल दुखा, अर्थात क्षण मात्र का सुख और बहुत काल का दुख होता है। इसलिए हे समुद्र से, तुम मुझ पर अनुराग रखती हो, मुझ पर प्रेम रखती हो, और तुमने मुझे कहा कि साधु जीवन के कष्ट में सहज नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं महल में रहूं ताकि मेरे को सुख मिले। क्या कहती हो तुम कि मैं साधु ना बनूं और गृहस्थ के सुख भोगूं? तुम मेरे को सुखी देखना चाहती हो, तुम मेरे को दुखी देखना नहीं चाहती, पर काम इससे उल्टा कर रही हो। समझ आ रही है बात? देखना चाहती हो मेरे को सुखी, पर सुखी देखने के लिए घसीटना चाहती हो विषय भोग में, जहां पर सुख थोड़ा और दुख ज्यादा, और मरने के बाद अगला जन्म भी खराब, नरक गति में, तिर्यक गति में जाकर के दुख भोगे। तो इन विषय भोगों से कभी शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होता। विषय भोगों से अगर शाश्वत सुख मिलता होता तो इतने तीर्थंकर चक्रवर्ती वनदेव दीक्षा लेते हैं, विषय भोगों का त्याग करते हैं, वो क्यों करते? समझ आ रही है कि नहीं? अगर विषय भोगों से सुख मिलता होता तो राजपाट छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, सारे राजा मोक्ष में चले जाते, सारे राजा सुखी रहते। भोगों में सुख नहीं, भोगों के त्याग में सुख है। भोगों के त्याग में सुख
ज्यादा प्रज्वलित होती है। ऐसे ही ये विषय भोग जितने ज्यादा भोगे जाते हैं, इनको भोगने की लालसा उतनी और ज्यादा बढ़ जाती है। आज तक आपने किसी संसारी जीव को, किसी भोगी जीव को संतुष्ट देखा? हम किसी को कहें कि तुमने जिस चीज के लिए विवाह किया था वो चीज मिल चुकी। संतान के लिए विवाह होता है, संतान पैदा हो चुकी है, अब तुम ब्रह्मचर्य का नियम ले लो। कितने लोग तैयार हैं? नहीं तैयार। बहुत किसी को सच्चाई समझ में आ जाए, असलियत समझ में आ जाए, बहुत जिसकी आत्मा ऊंची हो, वो त्याग के मार्ग पर चलता है। अदरवाइज तो मरते मरते भी तृष्णा खत्म नहीं होती, इंसान बुरा हो जाता है। तृष्णा बुरी नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता है। तृष्णा खत्म नहीं होती, इंसान सोचता है मैं भोग भोग रहा हूँ। सच्चाई ये है इंसान भोगों को नहीं भोगता, ये भोग ही इंसान को भोगता। महर्षि भर्तृहरि ने कहा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा न मुक्ता वयमेव मुक्ता। अर्थात तृष्णा जीर्ण नहीं होती, न साथ जीर्ण। जीर्ण यानी बुरा हो जाता। तो जम्बू कुमार कहते हैं समुद्र श्री समझने का प्रयास करो, और मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम भी अगर शाश्वत सुख पाना चाहते हो तो तुम भी संयम मार्ग का अनुसरण करो। तुम भी त्याग के मार्ग पर चलो, दीक्षा ग्रहण करो, आत्म कल्याण करो। जिस मुक्ति के सुख को तुम काल्पनिक सुख कह रही हो, ये काल्पनिक नहीं है। वही सुख शाश्वत, स्थायी और सच्चा सुख है। वही सुख ऐसा है जो आने के बाद कभी जाता नहीं है। बाकी तो सुख मिलते रहते हैं और दुख में बदलते रहते हैं। कोई सुख हमेशा नहीं रहता, मुक्ति का सुख हमेशा रहता। इन सब बातों को समुद्र श्री बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और जो सुनता है उसके ऊपर प्रभाव भी जरूर पड़ता है। किसी के ऊपर वो प्रभाव लंबे समय तक रहता है और किसी का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। ये अपने अपने कर्म होते हैं। हाँ? ये अपने अपने जिसके अच्छे कर्म होते हैं वो स्थायी रूप से प्रभाव में आता है। समुद्र श्री के अच्छे कर्म पे कोई नहीं प्रभावित होती है। कहने लगी स्वामी मेरे से भूल हुई जो मैंने आपको ऐसी ऐसी बातें कही। वास्तव में आप जो कह रहे हो वही सत्य है, और अब मैं भी आपके मार्ग का अनुसरण करूंगी, मैं भी दिशा लूंगी। इस प्रकार समुद्र श्री संयम के मार्ग के लिए तैयार हो गई है। दूसरी पत्नी का नाम है पद्मश्री। जब उसने देखा कि प्रभु कुमार तो गया था सो गया ही था, हमारा क्या लगता था, पर हम आठों में से भी एक चली गई तो उत्साह। हाँ